पता होना पर सही करना दो अलग बातें हो सकती हैं। ये एक बहुत मुश्किल जॉब है, एक बहुत डेंजरस जॉब भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ यामी गौतमधर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज पर। इस वक्त मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका रास्ता मेरे ख्याल से तो मिलता है। जिस तरह की फिल्में ये करती हैं और जिस तरह की फिल्में वो सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये रास्ता मिलना था, इसीलिए लॉस्ट के तहत ये दोनों मिल गए हैं। सबसे पहले तो स्वागत करूंगी दादा आपका, यामी आपका। और सच बताऊं तो ट्रेलर से ही मैं इतनी इंट्रिग्ड हो गई, मुझे लगा कि मुझे अभी मैंने आपकी टीम से पूछा कि इसका स्क्रीनर कब आएगा। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, सेकंड क्वेश्चन, लॉस्ट जो है इस शब्द का इस्तेमाल कितने तरीके से हो सकता है? लाइक बोलचाल की भाषा में। हाँ, आई थिंक काफी तरीके से हो सकता है, और लॉस्ट फिल्म में भी काफी तरीके से ही इस्तेमाल हो रहा है। लॉस्ट सिर्फ कोई शख्सियत नहीं है बट लॉस्ट सिर्फ कोई व्यक्ति ही सिर्फ लॉस्ट नहीं है, बट लॉस्ट वैल्यूज की भी बात हो सकती है, लॉस्ट कुछ सिंप्लिसिटी की भी बात हो सकती है, लॉस्ट इंटेग्रिटी की भी बात हो सकती है। खासकर आई थिंक आपकी तो बहुत रुचि होगी, आपके और आपकी कॉलीग्स की, क्योंकि मीडिया की बहुत क्लोज है ये फिल्म। बट वो एक जरिया है दादा की बात कहने का, बट वो जेनेरिक किसी को भी अप्लाई हो सकता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में। और तो काफी तरीकों से बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि काफी जो मेटाफर जिसे बोलते हैं वो काफी तरीके से ये लॉस्ट का उसका संदर्भ है। दादा, जब आप फिल्म बनाते हैं आपका रिसर्च बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसे में लॉस्ट में एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट है जिसका अपना एक सफ़र है और सोच, बहुत स्ट्रांग सोच रखते हैं। तो ऐसे में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्सियत से हुई, या आपकी ये सोच है, आपने किस तरीके से इसे कंसीव किया? So I've got a friend, he was an editor of a very important daily in Calcutta, Shumit. So I was speaking to him regarding this story. Then he told me that I'll get you somebody, talk to her. Then a very young, very fragile, very beautiful, very sweet girl came to me, and we had a chat. And then I found that she's a journalist, and I heard her stories, and I wanted to make a film on somebody who has got so much of power in her mind, not in her body. And then a lot of incidents were here and there. We picked it up from the atmosphere, Shamol and me, and we started creating a story. Then the script happened. So basically it was there, and we researched, we spoke to a lot of people. They are editors, they are journalists, they are crime reporters, and obviously you get those ingredients. That is very important before making a film, to get the right ingredients. It's like cooking. आपको right masala चाहिए, which gives the right flavor, and it has to be right, otherwise it gets heavy. So we try to research as much as possible. बिल्कुल। यामी, एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी जीना, आप क्या कुछ सीख पाई, समझ पाई? आई थिंक जैसे आपने कहा, एंड प्लस ओइंग टू जो मेरा काम है बतौर एक्टर, ऑफ कोर्स हम सालों से आप इंटरव्यू कर रही हैं, हम सालों से मिल रहे हैं फिल्म प्रमोशंस के दौरान। तो इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ एक समझ में आता है। एंड इतनी भी मैं एक टाइम के बाद आप समझ रखते हैं कि कई बार ऐसे लगता है कि नहीं यार, ऐसा क्यों लिखा मेरे बारे में, या ऐसा क्यों हो। तो वो सब चीज़ें अलग है, बट एक पॉइंट आप आता है, आपको लगता है नहीं यार, लेट्स गिव एवरीवन अ बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि वो भी आपका काम है। अब वो काम मेरे लिए शायद, मुझे लगता है, जो इस फिल्म में एक्चुअली लास्ट लाइन भी विधि बोलती है, कई बार सच का होना, सच का पता होना पर सही करना दो अलग बातें हो सकती हैं। तो आई एम श्योर कि आप हर एक की लाइफ में, हर एक जर्नलिस्ट की लाइफ में ये असमंजस भरा सिचुएशन ज़रूर आता है। एंड मेरे लिए, मैंने तो खैर ये सिर्फ कैरेक्टर 50 दिन जिया है, पर उन 50 दिन मुझे याद है, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। ऑन द टोज, बिल्कुल भी नहीं, ऑन द टोज। गर्मी हो, बारिश हो, ह्यूमिडिटी हो, मेट्रो हो, स्ट्रीट्स हो, रियल क्राउड्स हो, रियल लोकेशन हो जहाँ पे कैमरा शायद
किसी पेड़ के पीछे है और यू हैव टू बी अनअवेयर ताकि लोग भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, मिनिमम क्रू, और तब भी आप इतने प्रिपेयर्ड हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो मुझे तो खैर ऑफ कोर्स बतौर एक्टर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, बट अगर मैं सिर्फ सोचूं कि वाकई अगर कोई रियल में ये जर्नलिस्ट है जो उस मौके पर मैं हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। ये एक बहुत मुश्किल जॉब है, एक बहुत डेंजरस जॉब भी हो सकता है, डिपेंड कि आप क्या स्टोरी क्या है, क्या स्टोरी क्या है, आपकी लीड क्या है, आप कौन से जैसे ये क्राइम बीट जर्नलिज्म में है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ थिन लाइन। कभी कहते हैं ना कि पुलिस वालों का काम और क्राइम जर्नलिस्ट का काम, यू नो, दैट कम्स टुगेदर। उस समय आप इन्वेस्टिगेट करते करते आप उस स्टोरी में पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। करेक्ट, और वो सब चीजें हैं फिल्म में, आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, कि वो लाइंस कई बार ब्लर हो जाती हैं। दूसरे को लगता है ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप क्या कर रही हैं, आप अपना काम करिए ना। बट जिनका जो काम कर रही है उनको लग रहा है नहीं, मैं अगर शायद आप अपना काम ठीक से नहीं करें इसलिए मैं वो काम कर रही हूँ। कई बार होता है, कई बार होता है, करेक्ट। तो वही है कि शी इज वन गर्ल विधि, इसके थ्रू जो दादा का जो लेंस है, जो कैरेक्टर है, वो यही है कि आज के टाइम जो छोटी छोटी चीजें हैं जो लगता है यार इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई स्टोरी नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, और आपको लगेगा नहीं है, क्यों नहीं है, जस्ट बिकॉज कोई किसी से कोई बड़े आदमी की कहानी नहीं है या कोई बहुत पावरफुल पर्सन नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? तो बहुत बेसिक छोटी सिंपल सी कहानी है एक्चुअली लॉस्ट, बट यू एंजॉयड। आप आई रियली द वे यू आर, यू नो, जो आप बोल रही हैं, यू आर एक्चुअली ओनिंग इट, वो लग रहा है। आई बिलीव्ड इन एंजॉय था क्यों, और मुझे लगता है जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है फिल्मों में, जितना सा भी काम करने का, जब तक आपने उसे एंजॉय नहीं किया ना, जिया नहीं, वो नहीं आएगा पर्दे पर। अनुराधा, आपने पिंक जब बनाई थी, पिंक ने एक डायलॉग शुरू कर दिया था, लिटरली नो मीन्स नो। आज भी हम सभी बोलते हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी होता है, दैट डायलॉग इज यूज्ड एवरीवेयर। तो एक डायलॉग शुरू करना एक फिल्म के जरिए भी बड़ी बात है, यू नो, यू आर एंटरटेनिंग पीपल, एट द सेम टाइम यू आर शोइंग समथिंग। यस, तो ऐसे थोड़ा वक्त लगा आपकी दूसरी फिल्म आने में, लेकिन क्या आप दैट इज योर चॉइस to get into that kind of films where, you know, जो आपको educate भी करे, and I think यामी का भी ऐसे ही, आपकी पसंद भी ऐसी ही होती है। So what made you I will answer your question after that. So when you make a film, you don't want to educate anybody. You want to tell a story. Automatic हो जाता है, कभी कभी कुछ सूल लग जाता है, people take it. Consciously you can't do that. That you can do in an advertising. You create a tagline. In a film you can't do that. But we are working with truth. We are working with integrity. That's there in the film. That's there in our mind. And कुछ अगर होगा तो automatically होगा. ये you can't create a tagline like see, it's a very pure art form. You know, it's an art. And in advertising we write a line, we hammer it continuously in print, in other medias, in cinema, in ads, you know, commercials. You will make it happen. यहाँ पे it happens. You can't make it happen. कुछ हो जाता है, बनाने आप नहीं सकोगे। कुछ करिश्मे हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, अभी तक ये चॉइस इस तरीके के रही है, कुछ फिल्मों को छोड़ के, और इवन आने वाले फिल्मों में मैं बिल्कुल, जब आपने कहा ना कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नहीं, मेरी अगली फिल्म में कुछ सीखने को नहीं आपको मिलेगा, उसको भी छोड़ के एक और फिल्म में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा आने वाली, इन द सेंस कि हमारा काम है, यू नो, अलग अलग कहानियां लाना। हर कहानी, मतलब बाला was also light-hearted. Bala was also light-hearted and Bala also had a social message, but it was a good film. It was not one of those films जहाँ पर सिर्फ एक सोशल मैसेज होना, सिर्फ एक नई बात होना काफ़ी नहीं है। हम एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को एक फिल्म दिखा रहे हैं, उसका हमारा काम है एंटरटेन करना, उन्हें एंगेज रखना। अच्छा, मतलब वो ठीक है कि कुछ नई बात है, पर वो बात में वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो सिर्फ एक बात होना काफ़ी नहीं है। मैं उन किरदारों को ढूंढ रही हूँ, मैं उन कहानियों को ढूंढ रही हूँ, बट हर फिल्म भी वैसे नहीं हो सकती, हर फिल्म में भी वो तत्व नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि that was not the sole idea of the films. Of course, sometimes films influence society, people, sometimes it's the other way around, है ना?
तो कई बार बिल्कुल एक मैं तो जब मैं सोच रही हूँ, आपने कहा अभी रोक दो, मैं नहीं कुछ मत सीखना आने वाले अगले में मत सीखना, अगले में एंटरटेन होकर के चले जाना घर। इसमें भी एंटरटेन। ओ माय गॉड की बात कर रही हैं? नहीं, मैं ओ माय गॉड की बात नहीं कर रही। आप आदित्य धर की अगली फिल्म की बात कर रही हैं? मैं धूमधाम और मैं चोर की बात कर रही हूँ। अच्छा, चोर निकल के भागा। एंड उन फिल्मों का भी अपना मजा है, क्यों नहीं? क्योंकि द होल आइडिया है आप जो भी फिल्म करें, आप जो भी जॉनर लें, उसमें बेस्ट करें। बस वो लोग, ऑडियंस खुश होने चाहिए, आप लोग खुश होने चाहिए। चाहे अगर रोना है तो फिर आप खुल के, आपको रोना आना चाहिए। अगर आप हंस रहे हैं तो खुल के हंसे। अगर हल्की सी गुदगुदी वाली हंसी है, वो भी बहुत है। That's it. जो नाम आपने कहा चोर निकल के भागा, अपने आप में नाम ही इट्स लाइक मस्ती वाला। And we can't preach enough. Exactly. You know, we can tell a story. But Lost is not a very preachy film. It doesn't have any message. It's a heartwarming story. It's a story और ऑडियंस उसे फॉलो करेंगे And there is a इनके साथ बोलेंगे, चलो देखते हो। और अगर आपको लगा कि हल्का सा अच्छा लगा जो भी फिल्म जो बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रही है, तो बहुत अच्छी बात है। द आइडिया है कि आपको अच्छा फील होना चाहिए कि कुछ अच्छा देखा। बिल्कुल। और फिल्मों की बात कर रहे हैं यामी, जिस तरह की फिल्में, ये तो OTT प्लेटफॉर्म पे हम जब फिल्म आती है तो आपका तो ऑडियंस डबल हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर नहीं जा पाते या नहीं गए हैं बहुत सालों से, दे ऑल्सो गेट टू सी दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। सो हाउ डू यू सी OTT एज अ स्ट्रीम जहाँ पे आपका काम देखने को मिल रहा है लोगों को? आई थिंक सभी इस बात से एग्री करेंगे कि एक प्री पैंडमिक एरा है और हम इस वक्त एक पोस्ट पैंडमिक एरा में जी रहे हैं, जहाँ पर एक बर्थ हुआ एक नए मीडियम का, माध्यम का, कॉल्ड OTT प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने उस टाइम पर आए जिस वक्त प्रोड्यूसर्स ऑन द टॉप सबको आई थिंक एक तरफ से एक समेट के रख लिया। आई थिंक फाइनेंशियली अदरवाइज बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, और हो भी रहा था। काफ़ी फिल्मों को लिया, बट अभी जो मैं देख रही हूँ, अभी क्योंकि अब सब कुछ ही हर एक मीडियम के लिए बन रहा है या थिएटर्स के लिए इतना कुछ हो रहा है ना, कि अब द चैलेंज इज कि हाउ डू यू स्टैंड आउट, एंड दो यूर ओनली स्टैंड आउट अगर आप ब्रिलियंट हैं। आपको है बहुत कुछ, पर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको तब भी। और आई थिंक सभी का काम अच्छा होना चाहिए आपके पास। यू शुड बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस एज एन ऑडियंस की अरे यार वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। ऐसा कहीं हमारी तरफ से चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये तो ऑलरेडी प्री सेल है या ऑलरेडी इसको पैसे रिकवर हो चुके हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं हर एक काम जो मेरा आ रहा है, मैं अपनी ऑडियंस बना रही हूँ। एग्जैक्टली। और आपका एक भरोसा हर एक फिल्म, फिर उसके बाद मेरी फिल्म OTT पे आए या थिएटर पे आए, एज एन एक्टर आपकी वही कमाई है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहुत अच्छी बात है, थिएटर्स भी अच्छा करना चाहिए, OTT पे भी बहुत अच्छा, हम इंटरनेशनली देखते हैं, इतनी अच्छी कंटेंट है, सीरीज है, फिल्में हैं इंटरनेशनल लेवल की, वो भी सब आ रही हैं। सो द होल आइडिया इज आप जो करो बड़ा सोचो, और ये सोचो कि उसमें ईमानदारी से बस काम करना है। आपने जैसे कहा कि कंटेंट इज द किंग, आजकल ये कोई नहीं देखता कि फिल्म में कौन है, क्या हो रहा है, लेकिन अगर स्टोरी आपकी अच्छी है, सो क्योंकि दादा एक तरह से 2022 में हमने देखा है कि सिनेमा, अब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स डरते थे कि सिनेमा थिएटर में रिलीज होगी, पता नहीं चल पाएगी कि नहीं, पता नहीं इतना सारा मेहनत जो है वो हमारा खाली ना चला जाए। ऐसे में OTT है सपोर्टेड अ लॉट, जहाँ पे लोग काम को देख पा रहे हैं। बिना देख करके बॉयकॉट सिनेमा किया जा रहा था फिल्मों को। अब क्या आपको लगता है थोड़ा, चाहे वो दृश्यम 2 हो या फिर पठान के जरिए, वो थोड़ा सा पॉजिटिव जो है वो देख पा रहे हैं आप लोग? एज अ पीपल आर कमिंग नो थिएटर पे। See, if you can entertain people, you can give a good story, people will definitely come. There are some Bengali films which are super duper hit, even on the 7th or 8th week. तो लोग को कंटेंट चाहिए, इधर लोग को ऐसा कुछ चाहिए where I get wow, I want to see this and I will सिटी बजाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं एंटरटेन होऊंगा, और आई नीड अ स्टोरी वेयर इट विल कैप्चर मी। बट यू कैन टेक, डेफिनेटली यू कैन टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड एनीमोर। दैट इज ट्रू। वो करना नहीं चाहिए, वो नहीं होगा। वहाँ भी मतलब अच्छा बुरा एक पसंद है ना? बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। अगर मुझे लगता है, मुझे बताया जाता है कि थर्सडे बिकेम द मोस्ट वॉच एंड द मोस्ट लाइक्ड फिल्म, ये दोनों का एक संगम है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारा कंपटीशन या हमारी वो है कि ऑडियंस को कैसे
एंटरटेन, कैसे ग्लूड रखना है, कैसे उनको देखना है कि हाँ उनको लगे कि हाँ मुझे ये फिल्म देखनी है। मैंने खुद अवतार थिएटर में देखी, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि असली जॉय तो वही है फिल्म देखने का, जो ओरिजिनल जो पर्पस था कि अंधेरे में आप फिल्म देख रहे हैं, एक विजुअल स्पेक्टिकल है, तो या तो कुछ विजुअली अलग हो, या दादा कह रहे हैं स्टोरी, जैसे मैंने कांतारा भी देखी, बहुत ही वो जो कहानी है अलग थी, है ना, अब उसको किस बजट में उसकी तुलना करेंगे, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉर्थ में जैसे चंडीगढ़ में मुझे याद है, आई थिंक दिवाली के आसपास वो फिल्म रिलीज हुई थी, कुछ हिंदी फिल्म्स भी रिलीज हुई थी और कांतारा भी थी, एंड इट्स नथिंग टू डू विद एनी बॉयकॉट और एनीथिंग। मैं एक नॉर्मल साधारण ऑडियंस की बात कर रही हूँ, और मम्मी ने वो बहुत ज़्यादा ट्रेलर्स वो सब फॉलो नहीं करती, उन्होंने सिर्फ ट्रेलर देखा था, और एक दोबारा वो जो थिएटर के बाहर यू नो दे कीप रनिंग द ट्रेलर्स, उनको लगा कुछ, मुझे याद आया मैंने ट्रेलर देखा था, कुछ अलग है, कुछ विजुअल, कुछ अलग ट्राई करते हैं। दिवाली शॉपिंग के बाद कहते हैं अच्छा एक फिल्म देखते हैं, वो जो एक होता है। आप बिलीव करोगे 8 बजे का शो था रात के, हाउसफुल था, बच्चों के साथ, और जो हिंदी फिल्म थी उसमें कोई नहीं था, वो जो भी फिल्म उस टाइम होगी, तो दैट मीन्स देर इज एन इट्स नथिंग कंटेंट, या इट इज जस्ट यू हैव टू, हमें वो सोचना है कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस का क्या मूड है ना। अब नथिंग इज, हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते कि अच्छा एक सर्टन, जैसे मैं वो जो मैं कह रही हूँ, प्री पैंडेमिक है, एक पोस्ट पैंडेमिक है। मैं तो एक्टर ही हूँ, मेरा तो मैं बोल जब ज्यादा रही हूँ लगेगा कि अच्छा आप ही फिल्में बना लो ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं आती फिल्में बनाना, पर इतनी मैं भी एक ऑडियंस हूँ, मैं भी वही फिल्में देखूंगी जो मुझे लगेगा कि हाँ यार ये देखनी है, वर्सेस मैं एक एक्टर हूँ मुझे हर फिल्म देखनी है, नहीं, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, जस्ट लाइक यू, राइट। तो इसलिए मेरा काम है कि जो मैं खुद भी जो काम कर रही हूँ, पहले वो मुझे भी इंटरेस्ट करना चाहिए, तभी वो आपको अच्छा लगेगा, एंड ना सिर्फ कि हाँ मतलब एक और फिल्म करनी है या एक और काम करना है, तो थोड़ा वहां सोचना है, और पक्का, एंड ऑडियंस इज वेरी फॉरगिविंग, ऑडियंस इज, वो तो चाहती मतलब है, अगला कुछ आ जाए तो दे विल नॉट रिमेम्बर, एंड कुछ नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना पीआर कितना कर रहे हैं, आप कितने इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो सिर्फ एक अलग तरह की बात है। अगर उनको आपकी फिल्म अच्छी लगी, आपकी स्टोरी अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, उतनी शाबाशी देंगे, हमें बस वो सेंटिमेंट पकड़ना है। शाबाशी तो मिल रही है, और थर्सडे 1 साल होने को है, और अब अवार्ड्स में नॉमिनेशंस भी हैं शायद। मैंने सोचा नहीं बहुत ज्यादा हो, थैंक यू। काम अच्छा हो तो वो पहुंच जाते हैं, दिलों तक पहुंच जाती है। फाइनली दादा, आपने उस वक्त भी ऑडियंस को एनग्रॉस किया था जब पिंक आई थी, लॉस्ट के जरिए भी ऑडियंस एनग्रॉस होने वाले हैं, आगे आपकी किटी से क्या कुछ देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा के तहत? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ फिल्म विद पंकज त्रिपाठी, पार्वती फ्रॉम साउथ, Jaya Ehsan from East, and Sanjana from Bombay, from Hindi film industry. So shooting हो गया, अभी edit चल रहा है. So I'll complete everything after 17th. I'll again go back to the editing table. So I want to make film. I don't know. Suddenly I want to tell a lot of stories. Hi. बहुत मजा लग रहा है. सच में कहानियाँ कहना, कहानियाँ सुनना, कहने वालों को भी मजा आता है और सुनने वालों को भी, और ऐसी फिल्में बनती रहे, हम यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और लॉस्ट के जरिए हम लॉस्ट को जिएंगे और हम जीना चाहते हैं। थैंक यू, आई होप आपको अच्छी लगे फिल्म, एंड जैसे भी लगे बता दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू जॉय।